ये वाला पार्ट जो है ये हमारा VPH लाइन का ही है और ये वाला पार्ट जो है ये हमारा एनोड का है। मतलब कि इस कैपेसिटर पे हमें एनोड का वोल्टेज मिलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कि किस तरह से कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अगर ऐसा हो रहा है एनोड लाइन का जो कंपोनेंट है वो हमारा बीप नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, बीप रेंज पे बीप नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें करना क्या है, देखिए ये बीप नहीं कर रहा है, तो यहाँ से कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ तक नहीं जा रही है एनोड लाइन की। देखिए हैंडसेट जो है इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ थोड़ा मैं, ताकि आप लोग क्लियर देख पाओ। और डिस्प्ले की लाइट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर हो चुकी है हमारी। एके इन्फो के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक ओप्पो का F7 मॉडल है और इस हैंडसेट में जो प्रॉब्लम है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि क्या इश्यू है इस हैंडसेट के अंदर। तो देखिए अगर मैं इस हैंडसेट को बूट करता हूँ, डीसी पावर सप्लाई के थ्रू ही बूट करके दिखाता हूँ क्योंकि बूटिंग आपको डीसी पावर सप्लाई पे इजीली दिख जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या करा, कनेक्ट कर दिया डिस्प्ले को और अब हम डीसी पावर सप्लाई को कनेक्ट कर लेते हैं। जब हम डीसी पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं और जो ऑन ऑफ स्विच है उसको प्रेस करते हैं तो हैंडसेट हमारा बूट कर जाता है। लेकिन जब ये हैंडसेट बूट करता है तो ऐसे कंडीशन में इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखता, मतलब डिस्प्ले के अंदर कुछ भी नहीं आता। लेकिन अगर हम ध्यान से इसमें लाइट पे देखते हैं तो यहाँ पे ना हमें ग्राफिक देखने को मिलते हैं, हमें यहाँ पे ग्राफिक देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे हैंडसेट में लाइट का इशू है। तो चलिए देखते हैं कि लाइट के इशू को किस तरह से हमें चेक करना है और किस तरह से रिजॉल्व करना है। ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हमें एक बार बोर्नियो की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम पहले बोर्नियो की तरफ चलते हैं और इसके सारे ट्रैक्स एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि पोर्शन कहाँ पे है लाइट का, वो देख लेंगे। लाइट सेक्शन जो है वो है कहाँ पे, मदरबोर्ड। यहाँ पे हमें मॉडल ओपन करना है ओप्पो और यहाँ पर हमारा जो मॉडल है वो है F7। तो हम यहाँ पे F7 पे जाएंगे और F7 में जाने के बाद हार्डवेयर सॉल्यूशन को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लाइट सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मॉडल है F7 वो हमें देखने को मिल रहा है और इस F7 के अंदर हमें लाइट सेक्शन का जो पार्ट है वो कहाँ पे है वो देखना है। तो यहाँ पे जो ये शील्डिंग आप देख पा रहे हैं ये हमारा लाइट सेक्शन है इस जगह। तो चलिए इस सेक्शन को हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं कि लाइट सेक्शन में क्या इश्यू है। सबसे पहले हमें इस शील्ड को रिमूव करना पड़ेगा या फिर हम इस जगह पे थोड़ा सा शील्डिंग को कट कर लेंगे ताकि हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकें। मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे। और हम अगर देखें तो इस जगह पे हमें लाइट सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सीपीयू और ईएमएमसी जो है वो इस जगह पे लगा हुआ है, लाइट सेक्शन इसके नीचे की तरफ है। तो हम इस शील्डिंग को ही रिमूव कर लेते हैं ताकि हम इजीली फाइंड आउट कर सके जो प्रॉब्लम्स है लाइट सेक्शन में, वो पूरा शील्डिंग रिमूव करके चेक कर लेते हैं। इसको ईजिली रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा फ्लक्स जो है वो हम यहाँ पे लगा लेंगे और यहाँ का जो शोल्डर है उसको कन्वर्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पे क्या करा है, शोल्डर को कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रैक्स का जो नीचे ट्रैक है उसका शोल्डर हम कन्वर्ट कर रहे हैं इजीली। हल्के हाथों से करना है आपने और इस शोल्डर को पूरा कन्वर्ट करके इस शील्डिंग को हम रिमूव कर लेंगे। इतना ही हम कर सकते हैं क्योंकि इस तरफ हमारा शोल्डरिंग आयरन जो है वो एंटर नहीं करेगा। मदरबोर्ड को हम पीसीबी होल्डर पे होल्ड करेंगे। टेम्परेचर जो है एसएमडी का वो लेना है 320 का हमें।
कुछ इस तरह से हमने शील्डिंग को रिमूव कर दिया है। और हीट से शील्डिंग रिमूव करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर हमें बाई चांस कभी शील्डिंग बाद में लगानी पड़ जाए तो हम लगा सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम अगर देखें तो हमारा लाइट का सेक्शन है ये पूरा। यहाँ पे अब हम लाइट सेक्शन को क्लीन कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे जो लाइट सेक्शन में आईसी यूज़ हो रखी है वो हो रखी है D8 लाइट आईसी, जो कि आपको बहुत सारे मदरबोर्ड्स पे देखने को मिल जाएगी। ये एक डिजिटल लाइट आईसी है। बेसिकली अभी हमें जो चीज़ें चेक करनी है वो ये चेक करना है कि यहाँ से जो कनेक्टिविटी है वो सारे लाइंस की ओके होनी चाहिए हमारी बैक साइड में। और हमें डिस्प्ले को इस पे लगाने के बाद जो डायोड का जो दूसरा सिरा है उस सिरे पे हमें वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। एक सिरा VPH में होता है और दूसरा सिरा जो होता है वो एनोड लाइन का होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जूम करके थोड़ा, तो एक सिरा हमारा VPH लाइन के साथ अटैच है और दूसरा सिरा जो है वो हमारा एनोड लाइन है। मतलब कि ये वाला पार्ट जो है ये हमारा एनोड का है और ये वाला पार्ट जो है ये हमारा VPH का डायोड है। ये वाला पार्ट जो है ये हमारा VPH लाइन का ही है और ये वाला पार्ट जो है ये हमारा एनोड का है। मतलब कि इस कैपेसिटर पे हमें एनोड का वोल्टेज मिलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कि किस तरह से कैसे काम कर रहा है और इसमें क्या इश्यू है। सबसे पहले हमें इस कॉइल पे जो ये कॉइल हमें देखने को मिल रही है, इस कॉइल से एनोड लाइन की जो बीप है वो चेक करनी है डिस्प्ले के कनेक्टर पे बैक साइड में। और बैक साइड का जो कनेक्शन पॉइंट है हमारा वो है सेकंड पॉइंट। ये वाला पॉइंट जो है ये डिस्प्ले का एनोड लाइन का है हमारा। तो यहाँ से हमें वहाँ तक बीप मिलनी चाहिए। चलिए मल्टीमीटर को बीप रेंज पे रखते हैं। अभी मल्टीमीटर जो है वो हमारा बीप रेंज पे है। हम कुछ इस तरह से ही मदरबोर्ड को फिजिकली होल्ड कर लेंगे और साथ में यहाँ पे कॉइल पे चेक कर लेंगे। तो हमारी जो एनोड लाइन की कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो एनोड लाइन की कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल ओके है। अब हमें कुछ चीज़ें और ध्यान देना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इस मल्टीमीटर को डायोडा रेंज पे रखते हैं। तो हमने यहाँ पे डायोडा रेंज पे मल्टीमीटर को रखा है। रेड प्रॉब हम ग्राउंड पे रखेंगे और ब्लैक प्रॉब से कुछ चीज़ें चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे OL ही आना चाहिए हमारा, बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें वैल्यू मिल रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमें एक बार इस कॉइल को भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये OL दिखा रहा है कॉइल। हम अगर इसको बीप रेंज पे भी चेक करते हैं तो ये बीप नहीं कर रहा, ठीक है। एनोड लाइन की जो हमारी कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं हो रही है। तो मैं आपको अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अगर ऐसा हो रहा है एनोड लाइन का जो कंपोनेंट है वो हमारा बीप नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, बीप रेंज पे बीप नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमें करना क्या है, देखिए ये बीप नहीं कर रहा है तो यहाँ से कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ तक नहीं जा रही है एनोड लाइन की। तो हम क्या करेंगे, इस कॉइल को रिमूव करके डायरेक्ट करेंगे और एक बार फिर से चेक करेंगे। हमने इस कैपेसिटर को रिमूव कर दिया है। अब हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट करने के लिए थोड़ा सा फ्लक्स, और शोल्डरिंग वायर जो है वो कनेक्ट कर दिया है हमने। क्लीन करने के बाद अब हम एक बार फिर से चेक करेंगे हैंडसेट को। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारी डिस्प्ले लाइट जो है वो जल चुकी है। कितनी प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि एक कॉइल हमारा ओपन हो रहा था, बस इतनी सी प्रॉब्लम थी जिसके कारण हमारा हैंडसेट जो है वो इश्यू में था। अभी आप देख पा रहे हैं कि डिस्प्ले की लाइट भी आ चुकी है बिल्कुल प्रॉपर,
डिस्प्ले की लाइट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर आ चुकी है हमारी। देखिए हैंडसेट जो है, इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ थोड़ा मैं, ताकि आप लोग क्लियर देख पाओ। और डिस्प्ले की लाइट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर हो चुकी है हमारी। एक कॉइल की वजह से हमारा लाइट सेक्शन जो है वो वर्किंग नहीं था। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।